बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फाइंड की थी, यानी फंक्शन की हम लिमिट लेते थे एन प्रोजेक्ट टू इन्फिनिटी और हम चेक करते थे कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा किस पॉइंट को कन्वर्ज करता था। वो बाद दफ़ा एक पॉइंट को कन्वर्ज करता था और समटाइम 2 पॉइंट्स को भी कन्वर्ज करता था। लेकिन आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बात करनी है। डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एन डिफाइंड ऑन अ सेट एक्स, यानी एक उसकी डोमेन होगी, इज सेड टू बी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू फंक्शन एफ ऑन एक्स इफ लिमिट एन प्रोजिंग टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस एफ नॉर्म इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन एफ क्या होगा? यानी जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा पॉइंट वाइज जिस फंक्शन को कन्वर्ज करेगा उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे फिर हम लेंगे एफ एन माइनस एफ नॉर्म, और इसको किस तरह लिख सकते हैं कि इसको हम सुप्रीमम की फॉर्म में लेंगे, यानी एक ये गिवन फंक्शन की सीक्वेंस और जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रही होगी उन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसका हम सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर तो ये 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। नोट में देखें, इफ एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेस टू अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। यानी जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करेंगे, अगर समटाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एक से ज़्यादा लिमिट्स आ रही थी और फंक्शन वहाँ पे क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस हो जाता है, यानी फंक्शन की वैल्यू यूनिक नहीं आ रही होती। तो जब इस तरह का फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस चेक ही नहीं करेंगे, वैसे ही कह देंगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। जब आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं। However, if f of x is continuous, then f n of x need not to be uniformly continuous। यानी कि f n डिसकंटिन्यूस है तो वो इम्प्लाइज करता है कि f n of x यानी f of x डिसकंटिन्यूस है तो f n of x यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन f n of x अगर कंटिन्यूस है तो एफ एन ऑफ एक्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ना हो। तो जब इस तरह का यानी यूनिक आंसर आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो हम फिर चेक किया करेंगे कि ये एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। ये हमने भी फार्मूला पढ़ा, इसके मुताबिक हम चेक किया करेंगे। एग्जाम्पल देखें, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस है एन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। तो मेथड क्या होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने का? कि पहले तो हम पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। यानी आप यहाँ पे देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 0 हो जाता है। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो इसने कन्वर्ट करना है 0 को। और इस तरह जब आप एक्स ग्रेटर दैन 0 लेंगे तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है, यानी ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये 1 ओवर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी बनेगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों केसेस में एक्स अगर 0 फिर भी आंसर 0 आता है और एक्स ग्रेटर दैन 0 फिर भी आंसर 0 आता है। Hence fn of x is point wise converges to f of x। f of x क्या है? 0। अब यहाँ पे ये देखें f of x 0 है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये कंटिन्यूस होने से हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। अगर ये f of x डिसकंटिन्यूस आ जाता तो फिर हम ये आगे चेक नहीं करना था, यानी फिर यहीं से कह देना था कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। नाउ लिमिट n प्रोजिंग टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस एफ लिमिट एन प्रोजिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ अभी हमने जो फाइंड आउट किया वो 0 था। और अब ये देखें फंक्शन का सुप्रीमम कैसे निकालना है। यानी जो भी फंक्शन होगा उसको आप एफ के इक्वल कंसीडर करें, उसका डेरिवेटिव लें, उसका डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें, यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उसके लिए ये मैक्सिमम होगा, यानी सुप्रीमम इसका आंसर आएगा। तो इसका हम डेरिवेटिव चेक करेंगे, एफ एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स एफ डैश एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस एक्स एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का ये एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव माइनस एन होगा। तो इस फंक्शन को हम इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता, 1 माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें 1 ओवर एन मिलेगी।
यानी जब x की वैल्यू 1/n होगी तो फंक्शन जो अभी हमने लिखा था उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी सुप्रीमम देगा वो। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n एक्सपोनेंशियल माइनस n 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल -1/n। तो n की जगह जब हम इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fn माइनस f नॉर्म इज इक्वल टू 0। ये 0 आएगा तो फिर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, सो fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट fn ऑफ x इज इक्वल टू nx ओवर 1 प्लस nx। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात की थी। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है 0 और 1 को, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे आंसर 0 आएगा। और जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तो यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो जब इन लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन आया, x की वैल्यू जब 0 हो तो आंसर 0 आता है, और x की वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा तब क्या आता है 1। अब यहाँ पे ये देखें कि फंक्शन की दो, यानी एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी एफ एन हम कह रहे हैं कि इसको भी कन्वर्ट कर रहा है और एफ एन 1 को भी कन्वर्ट कर रहा है। और वैसे भी अगर एफ ऑफ एक्स को देखा जाए तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो तो फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। एज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस इन 0 1, सो एफ एन ऑफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 0 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन रेज पावर ए एक्स रेज पावर बी ओवर 1 प्लस एन रेज पावर सी एक्स रेज पावर डी। और x के बारे में बताया कि ये 0 टू इन्फिनिटी लेना है और ए बी सी डी ये ग्रेटर देन 0 है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यानी हमने वो कंडीशन बतानी है जिसमें ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू अगर हम 0 करें तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करेंगे ना अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो आंसर क्या आएगा 0, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी। अब जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी उसके लिए चेक करते हैं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन रेज पावर a एक्स रेज पावर b और 1 प्लस एन रेज पावर c एक्स रेज पावर d, यानी इसी फंक्शन के ऊपर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे। अब ये देखें, एक नोमिनेटर में n आ रहा है और एक डिनोमिनेटर में n आ रहा है। तो अगर नोमिनेटर में n की पावर कम हो और डिनोमिनेटर में n की पावर ज़्यादा हो तो फिर ये कन्वर्ज करती है 0 को। अगर नोमिनेटर में पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर में पावर कम हो तो फिर ये कन्वर्ज करती है इन्फिनिटी को। और अगर पावर सेम हो, यानी ऊपर और नीचे n की पावर सेम हो, तो लिमिट का जब हम इन्फिनिट पे लिमिट लेते हैं तो इनके कोफिशिएंट यानी 1/1 इस तरह के फॉर्म में आएगा। इसका कोफिशिएंट एक्स रेज पावर b ओवर एक्स रेज पावर d, इस तरह का ये केस बनता है। तो अब ये देखें, अगर a लेस देन c होगा, यानी यहाँ से आप फिर वो कॉमन ले लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0, a लेस देन c के लिए। अगर a इज इक्वल टू c लेंगे, यानी n के ऊपर भी पावर सेम नीचे भी पावर सेम, तो फिर जो n के कोफिशिएंट होते हैं वही आंसर आता है, यानी एक्स रेज पावर b ओवर एक्स रेज पावर d आंसर आएगा। और अगर n ग्रेटर देन हो, यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन c हो, तो ये फिर डाइवर्ज कर जाता है, यानी फिर वो 10 टू इन्फिनिटी होता है। इन केस ऑफ a ग्रेटर और इक्वल c एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सो वी टेक a लेस देन c। यानी इसमें हमने कंडीशन बतानी थी कि कब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अब ये देखें, अगर आप a की वैल्यू c लेते हैं, इक्वल टू c लेते हैं या ग्रेटर देन c लेते हैं, तो उसके लिए इक्वल टू c के लिए ये वाला फंक्शन बन जाता है। तो ये फंक्शन फिर क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस, यानी इसकी दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, एक 0 आती है और एक, अब ये तो 0 ना होगा क्योंकि b और d दोनों पॉजिटिव हैं, तो x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज यानी नॉन जीरो होता है। तो नॉन जीरो को जब आप डिवाइड करेंगे तो यानी कोई समथिंग यानी नॉन जीरो आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे इसकी एफ एन की दो डिफरेंट लिमिट आएंगी 0 और 1, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। तो डिसकंटिन्यूस की तो हमने बात नहीं करेंगे क्योंकि जब डिसकंटिन्यूस होगा एफ एन क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हमने बताना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा, तो वो तभी होगा जब ए की वैल्यू लेस देन सी हो, क्योंकि इसका आंसर भी 0 आ रहा है, इसका आंसर भी 0 आ रहा है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। फिर हम आगे कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। कंसिडर एफ एन इज इक्वल टू एन रेज पावर ए एक्स रेज पावर बी ओवर 1 प्लस एन रेज पावर सी एक्स रेज पावर डी। ये क्योंकि जब हम एफ एन माइनस एफ नॉर्म निकालते हैं ना, तो वहाँ पे हमने वो बतानी होती है, सुप्रीमम लेना होता है।
तो उसके लिए हमें ये डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, यानी एफ एन माइनस एफ नॉम हम निकालते हैं। तो एफ की वैल्यू 0 थी, तो एफ एन माइनस एफ नॉम क्या बनेगा, यही फंक्शन बन जाएगा। जिसका मैं डेरिवेटिव लेकर इसको 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा, जिसके लिए वो सुप्रीमम देगा। ये डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव है रेज पावर ए, बी शुरू में आएगा, एक्स रेज पावर बी माइनस 1। इस तरह एन रेज पावर ए एक्स रेज पावर बी एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा एन रेज पावर सी डी एक्स रेज पावर डी माइनस 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आएगा, यानी 1 प्लस एन रेज पावर सी एक्स रेज पावर डी होल स्क्वायर। तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है, तो डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 1 प्लस एन रेज पावर सी एक्स रेज पावर डी इंटू एन रेज पावर ए बी रेज पावर एक्स माइनस एक्स रेज पावर बी माइनस 1, और माइनस, यानी ये एज इट इज हम लिख दिया राइट साइड पे 0। अब ये नेगेटिव टर्म राइट साइड पे जाकर प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पे इसको बारी बारी एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बार एन रेज पावर सी एक्स रेज पावर डी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये दोनों तरफ एन रेज पावर ए, इस तरफ एन रेज पावर ए से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स रेज पावर बी माइनस 1, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा एन रेज पावर सी बी एक्स रेज पावर डी पावर ये और बी माइनस 1 ये, तो डी प्लस बी माइनस 1, राइट साइड पे एक्स रेज पावर बी एन रेज पावर सी डी एक्स रेज पावर डी माइनस 1 ये आएगा। अब ये प्लस की टर्म ये राइट पे लेकर मैंने नेगेटिव कर दी, बी एक्स रेज पावर बी माइनस 1, इन दोनों में से एन रेज पावर सी एक्स रेज पावर बी प्लस डी माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा डी माइनस बी। तो यहाँ से ये एक्स बी माइनस 1 ये इतनी कैंसिल हो जाएगी ये बी माइनस 1 से, यानी एक्स की पावर डी बचेगी। एक्स की पावर डी किसके इक्वल आएगा, बी ओवर, यानी ये उस तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, डी माइनस बी एन रेज पावर सी। और ये देखें डी माइनस बी, डी नॉट इक्वल टू बी होगा, क्योंकि अगर डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये पीछे भी हमने वो शुरू में किया था कि एक तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, और डी इज इक्वल टू बी के लिए वो केस मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था, हम जस्ट जिसमें वो ए लेस देन सी था उसी केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्स रेज पावर डी की वैल्यू ये बनती है, या इसका आप 1 ओवर डी पावर ले लें तो ये एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम इसको पुट करते हैं फार्मूला में, ये वैल्यूज नेक्स्ट यूज होंगी। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस एफ नॉम इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ, ये फार्मूला है। इसका आंसर जब 0 आएगा तो फिर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ये एफ एन की वैल्यू लिख दी माइनस एफ की वैल्यू 0। अब सुप्रीमम निकालने के लिए मैंने कहा था कि इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और उसको हम 0 के इक्वल पुट करके और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और उस एक्स की वैल्यू के लिए ये आंसर क्या होता है, सुप्रीमम होता है। तो वो मैंने वैल्यू ये प्रीवियस स्टेप में निकाल ली। तो यहाँ पे एन रेज पावर ए एज इट इज, एक्स की वैल्यू आई थी बी रेज पावर 1 ओवर डी माइनस बी रेज पावर 1 ओवर डी एन रेज पावर सी ओवर डी और रेज पावर बी, और 1 प्लस एन रेज पावर सी, और एक्स रेज पावर डी की मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी। और एन रेज पावर सी एन रेज पावर सी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये देखें कि एन रेज पावर ए और एक ये, यानी ये दो जगह पे एन आ रहा है। बाकी तो ये कांस्टेंट फैक्टर है ना, इसमें कहीं भी एन का जिक्र नहीं है। यानी हमने बताया ना कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा, तो वो अब एन पे डिपेंड करेगा कि यानी कब इसका आंसर 0 होगा। तो जब इसका आंसर 0 होगा तो फिर इसने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करना है। तो हमने वो कंडीशन जस्ट फाइंड आउट करनी है कि कब ये 0 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए एन रेज पावर ए, और यहाँ से ये बी पावर मल्टीप्लाई होगी तो एन रेज पावर बी सी ओवर डी बनेगी। यानी ये 0 तब होगा अगर लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन रेज पावर ए ओवर एन रेज पावर बी सी ओवर डी ये 0 होगा। अब ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर माइनस होगी, यानी ए माइनस बी सी ओवर डी। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ए डी माइनस बी सी ओवर डी। यानी ये 0 कब होगा, जब लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन रेज पावर ए डी माइनस बी सी ओवर डी ये इज इक्वल टू 0 होगा। अब डी तो पॉजिटिव है, तो अब एन की पावर में कुछ लिखा आ रहा है, तो ये चीज़ 0 कब होगी। अगर तो एन की पावर नेगेटिव हो तो ये डिनोमिनेटर में जाकर पावर प्लस हो जाएगी, तो जब हम 1 ओवर इन्फिनिट करेंगे फिर 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पावर को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी ए डी माइनस बी सी ओवर डी ये नेगेटिव यानी लेस देन 0 होगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डी माइनस बी सी लेस देन 0। तो ये वो कंडीशन है कि अगर आप ए डी माइनस बी सी ये अगर लेस देन 0 आता है तो फिर आपका फंक्शन क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। यानी देखा जाए तो इस तरह की कोई एग्जांपल भी आ सकती है, यानी वो यहाँ पे इसी में कंसीडर कर लें कि अभी जैसे मैंने ये प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था एन एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स, यानी वहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 थी, बी की वैल्यू भी 1 थी, सी की वैल्यू भी 1 थी, डी की वैल्यू भी 1 थी। और अगर हम ए डी माइनस
बी सी करें तो वो तो ज़ीरो हो गया, लेकिन लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब वो चीज़ फिर डाइवर्जेंट थी। ये प्रीवियस एग्जांपल में देखें, ये वाली एन एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स, एन की जो पावर है वो ए, एक्स की पावर बी, और यहाँ पे एन की जो पावर है वो सी, और यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो डी। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके मुताबिक ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो होगा तो फिर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ए डी माइनस बी सी कैलकुलेट करें, यानी सभी की वैल्यू वन है तो वो जीरो के इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो उसके मुताबिक अगर हम लिखना चाहें तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसमें भी हमने देखा कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था। डिफरेंट पावर भी आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे हो एन स्केयर और डिनोमिनेटर में हो एन क्यूब, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि एन की पावर यानी ये टू हो जाएगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू वन हो जाएगी, सी की वैल्यू थ्री हो जाएगी और डी की वैल्यू वन हो जाएगी। तो इसमें भी ए डी माइनस बी सी इस तरह का स्ट्रक्चर अगर करेंगे तो वो लेस देन जीरो आता है, तो फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अदरवाइज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये दोनों मेथड से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, डायरेक्ट भी या उसके साथ कंपैरिजन करके भी।